स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 डिस्कस करेंगे। देखिए हमको करना क्या है, जो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मैट्रिक्स था, हमने मान लिया कि ए के इक्वल है। अब हमको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि हम इसके कोफैक्टर से, यानी जो हमारा मैट्रिक्स है इसके कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स निकालेंगे। यानी सबसे पहला काम करना होगा कि हमें इसके लिए कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अब देखो हम सबसे पहला 1 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो फिर यहाँ पे A11 है क्या हमारे पास, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर, तो आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, ये आ गया। और इनटू, अब देखो -1 + 1, और साथ ही साथ अब एक कॉलम और रो कवर करने के बाद बचा क्या, इनटू 4। अब देखो -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे A12, तो यहाँ पे आप सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 2 लिखोगे। अब यहाँ क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2। अब देखो यहाँ 2, यहाँ पे जो है ए वाला फर्स्ट कॉलम रो और एक कॉलम कवर करोगे तो बचेगा 3 × 3। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस, तो यहाँ जाएगा -3। A21 क्या आएगा हमारे पास, ए वाला 3 के लिए कोफैक्टर ऑफ 3, तो देखो आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे एक कॉलम और ये रो कवर करोगे तो बचेगा इनटू 2। अब देखो यहाँ -1 की पावर 2 + 1, तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे -1 की पावर 3 यानी माइनस आएगा और इनटू 2। फिर A22, तो यहाँ कोफैक्टर आप 4 निकालोगे, और कोफैक्टर आप 4 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू, देखो 4 का कॉलम रो और कॉलम तो कवर करने के बाद क्या बचा, इनटू 1। अब देखो यहाँ से 1 आएगा और इनटू 1, तो 1 आ गया। अब इस तरह से हमको क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट लिखने के लिए आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है, जो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स होते हैं उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या आएगा, A11, A12, A21 और A22, इसका ट्रांसपोज लेना है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा हमारे पास A11, और ये क्या आ जाएगा, A12। फिर देखो इधर आ जाएगा A21 और क्या आ जाएगा, A22। अब देखो यहाँ से बस यही वैल्यू रख दी जाए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब वैल्यू रख दो यहाँ 1 की, तो 1 की वैल्यू क्या हमारे पास है 4, 1 की वैल्यू कितना है, -3। फिर देखो A21 की वैल्यू कितनी है, -2, और यहाँ A22 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हमारे पास क्या 3 × 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो 3 रोज है और एक 3 कॉलम्स है, तो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अब हम इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। अब देखो कोफैक्टर क्या जाएगा, हम 1 के लिए तो ए क्या बनेगा, A11। अब A11 है क्या, ये है कोफैक्टर ऑफ क्या है, 1 का कोफैक्टर, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1, ठीक। और देखो इसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है, जो एक कॉलम और रो ढकने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा ये क्या आ जाएगा, 3, 5, 0, 1, ठीक। अब देखो इसके बाद यहाँ पे -1 की पावर 1 + 1 तो 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अब निकाल लो, तो आ जाएगा 3 × 1 -0 × 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये प्लस है तो 1 हो जाएगा, तो ऐसे रहने देते हैं, आ जाएगा हमारे पास 3। सिमिलर वे में आप क्या करो, A12, तो A12 का मतलब क्या, कोफैक्टर ऑफ इसका -1 है ना। तो आप यहाँ लिख दो कि कोफैक्टर ऑफ किसका, -1 है। हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अब आएगा हमारे पास -1 की पावर 1 + 2, तो इसके लिए क्या करोगे, -1 का कॉलम और ए रो कवर करोगे तो क्या बचेगा, 2, 5 -2, 1, 2, 5 -2, 1। अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -1 की पावर 3 यानी ये साइन माइनस आ जाएगा, और यहाँ देखो 2 × 1 तो आ जाएगा 2, फिर माइनस
देखो माइनस कितना है 2 इंटू 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे -2 इंटू 5। देखो इसकी वैल्यू आप निकालो, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, माइनस बाहर है तो बाहर जो आएगा अंदर से माइनस हो जाएगा। देखो 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 2 12 और बाहर माइनस तो आ जाएगा -12। सिमिलरली आप क्या करोगे, A13 निकालोगे। A13 किसका, 2 का कोफैक्टर है, यानी कोफैक्टर ऑफ 2 लिखोगे, कोफैक्टर ऑफ 2। अब कोफैक्टर ऑफ 2 आएगा क्या आपका, -1 की पावर 1 + 3। अब देखो ए रो और एक कॉलम कवर करने के बाद क्या बचा, 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। अब देखो यहाँ आएगा ये प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा इंटू, फिर देखो 2 इंटू 0 0 -6, देखो 3 2 या 6। अब फिर ए माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, 6 आ गई। फिर देखो यहाँ से अब हम फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट निकाल चुके हैं, अब सेकंड वाले के लिए देखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 है ना, A21 तो आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 2 यहाँ से भी, और ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1। अब आप क्या करोगे, ए रो और एक कॉलम कवर कर दोगे, तो -1 2 -1 2 0 1। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर देखो आप यहाँ लिखोगे माइनस, अंदर -1 इंटू 1 तो -1 और 2 0 इंटू 2 तो 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। फिर A22 निकालोगे आप। अब देखो A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A22 क्या, 3 का कोफैक्टर ऑफ 3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे इस रो और इस कॉलम को कवर कर देंगे, 1 2 -2 1 1 2 -2 1। और एक चीज़ और थोड़ा छूट गया यहाँ पे, क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 2। अब देखो ये -1 पावर 4 यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और देखो अंदर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 तो 1, और फिर -2 2 जा 4 -4। अब क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। अब देखो अगला क्या होगा हमारा A23 मतलब कि कोफैक्टर ऑफ किसका है, कोफैक्टर ऑफ 5। कोफैक्टर ऑफ 5 के लिए तो एक कॉलम और एक रो कवर करोगे तो 1 -1 -2 5। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जो देखो 1 -1 और -2 0, तो आ जाएगा हमारे पास 1 -1 -2 0। अब देखो यहाँ से बाहर माइनस साइन आ गया इसकी वजह से, और फिर साथ ही साथ अब देखो यहाँ से क्या आएगा 1 इंटू 0 तो 0, फिर माइनस माइनस प्लस, -2 इंटू -1 प्लस, और ऑलरेडी माइनस रहेगा, तो इस तरह से हमारे पास -1 और ये -1 मिला के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे देखो आप इसको निकालो 31 के लिए, A31 तो कोफैक्टर ऑफ किसका आ जाएगा -2, और आप यहाँ पे लिखोगे -1 की पावर 3 + 1। अब देखो एक कॉलम और रो, तो -1 2 3 5 -1 2 3 5। तो देखो -1 इंटू 5 तो -5 आ जाएगा। और एक चीज़ और देखो यहाँ -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, -1 इंटू 5 तो -5, और -3 2 जा 6। अब देखो -5 -6 तो आ जाएगा -11। और आपके पास अब दो एलिमेंट्स और हैं जिनका कोफैक्टर निकालना है, A32 और A33। तो हम डायरेक्ट यहाँ थोड़ा लिखते हैं A32 -1 की पावर कितना जाएगा 3 + 2, और इसके लिए जो डिटर्मिनेंट आएगा, यानी आप ए रो और एक कॉलम कवर करोगे तो आ जाएगा 1 2 2 5 1 2 2 5। तो इस तरह से अब देखो यहाँ से वैल्यू माइनस आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा यहाँ से, और अंदर देखो 5 -4, देखो यहाँ से आ गया -1, और यहाँ से क्या आएगा 5 -4 तो 1 आएगा। अब 1 माइनस और ये 1 तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास -1। फिर आगे हम A33 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 3। अब देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक रो और एक कॉलम कवर करोगे, 1 -1 2 3 1 -1 2 3। अब देखो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 6 पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप देखो 3 1 जा 3 3 माइनस
अब देखो 2 इंटू -1 तो -2 आ जाएगा। अब देखो 3 to 5, तो इस तरह से सभी कोफैक्टर्स आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स से बना मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखो दो तरीका होता है। अब मान लो कि यहाँ कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स क्या है, बी मान लो। यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म्ड फ्रॉम कोफैक्टर्स ऑफ ए। मान लो कि कोफैक्टर ऑफ ए से मैट्रिक्स जो बन रहा है उसको मान लो कि यहाँ से क्या आ जाएगा, लिख दो आप। तो आएगा क्या, यहाँ पे देखो आप जो है इसके कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, तो देखो बारी बारी से आप यहाँ देखते चले जाओ। तो फर्स्ट रो यहाँ तक है ना, क्योंकि A11 A12 A13, तो A11 वाला क्या आ गया हमारे पास 3, A12 कितना है -12, और एक क्या आ गया 6। फिर देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास A21 कितना है 1, A22 कितना है 5, A23 कितना हमारे पास A1 है। फिर देखो और नेक्स्ट हमारा जो है A31 कितना है -11, A32 की वैल्यू कितना आई है -1, A33 का क्या जाएगा हमारे पास 5। तो ये बन गया हमारा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स, यहाँ पे 5 है। अब इसको मान लो कि ये B है हमारा, ठीक है, से ये मान लो B है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है B ट्रांसपोज। अब B हमने निकाला क्या था 3 -12 6, और ये क्या 1 5 1, फिर -11 -1 और क्या है 5। अब इसका क्या करना, हमको ट्रांसपोज निकाल देना है ना। जैसे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तुरंत हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो सिंप्लाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3 -12 6 1 5 1 -11 -1 5। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आंसर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक जगह कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है। अब यहाँ पे ए हमारा जो निकाला था हमने A23, देखो A23 के लिए क्या 1 × 0 0 और -2 × 1, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2, यानी हमारे पास ये रिजल्ट जो आएगा 2। तो ये चीज़ जो है अब जहाँ भी रहेगा हमारे पास यहाँ भी 2 आ जाएगा 2, यानी ये जो मैट्रिक्स हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो थर्ड रो कॉलम जो रो में बदल जाएगा, यानी ये आंसर आएगा आपका। अब आगे देखिए वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब करा कि इन एक्सरसाइज 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसको क्या करना, वेरीफाई करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, यहाँ पे मान लो कि हमारा कोई मैट्रिक्स A है। अब ये है क्या 2 3 -4 -6, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स है। अब क्या करना, हमको इसके लिए सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है। यानी हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये तो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, दो चीज़ें हमको निकालनी होगी पहले। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको देखो हम एक शॉर्टकट तरीका बताया था हमने, डायरेक्ट हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए लिख ले रहे हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने का तरीका हमने क्या बताया कि ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो आ जाएगा आपका 2 -6, तो आप लिखोगे -6 2, और जो ए वाले एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देते हैं, तो देखो आ जाएगा -3 और 4। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अच्छा, अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लो भी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ जाएगा क्या है 2 × -6 -4 इंटू क्या है 3, तो वैल्यू आएगी आपके पास -12 और +12, तो वैल्यू क्या आ जाएगा ये 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 0। अब आप यहाँ से क्या करना, आपको ये निकालना है। तो अब आप निकालो नाउ ए इंटू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो ए हमारा क्या है 2 3 -4 6, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है यहाँ पे -6 -3 4 2। अब देखो क्या करोगे आप, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 6 जा 12 -12, 3 4 जा 12 प्लस 12 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो इसके साथ 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब देखो नेक्स्ट यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आएगा हमारे पास -4, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, -24 आ जाएगा। फिर देखो आप इधर यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12 -12। अब देखो इस तरह से वैल्यू, अब देखो वैल्यू क्या आएगी, 12 -12 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ दोनों का डिफरेंस 0 और ये 0, तो इस तरह से आ जाएगा 0 0। अब आगे हम देखो क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है क्या, -6 -3 -6 -3 4 2 इंटू ए क्या है 2 3 -4 -6। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो देखो 6 2 जा 12, अब देखो एक माइनस और एक प्लस आ जाएगा -12, फिर 4 3 जा 12 प्लस 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 3 जा 18 -18 और 3 6 जा 18 प्लस 18। फिर यहाँ पे 4 इसके साथ तो आ जाएगा 8, और यहाँ पे दोनों साथ मतलब फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा -8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 3 जा 12 और यहाँ पे 2 6 जा 12। अब इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0 0 0। अब देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है, 0 आया है। अब देखो आप नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है आई। अब आई क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0 0 इंटू, अब देखो 0 आई का मतलब क्या हुआ 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0। अब देखो सभी वैल्यू 0 0, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब क्या आएगा, दिस इम्प्लाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या है ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो सिमिलर वे में आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करोगे। थैंक यू।